भगवान की जय। माना बावजी धाम की जय। मावजी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। गंगे मात की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माव महाबाहि वेणेश्वरधराधियः भविष्यवाणी वक्ता च ज्ञानकाये नमो नमः। ज्ञानकाये नमो नमः। संतन के सुख करण को हरण भूमि को भार वही है कलयुग अंत में श्री निष्कलंक अवतार। बोलो निष्कलंक भगवान की जय हो। दशमावतार की जय हो। धर्म की अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय महाराज। जय महाराज। जय महाराज। परम पवित्र धरती माना बाबू जी के इस धाम को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। सप्त दिवसीय भागवत कथा के हमारे परम श्रद्धेय भागवताचार्य जी महाराज शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ। इस धाम के महंत श्री रणछोड़ बापू को प्रणाम करता हूँ। समस्त आयोजक मंडली को भी प्रणाम करता हूँ। आप सबके कृपा से मुझे आज इतनी बड़ी जनमेदिनी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच पर उपस्थित यहाँ के प्रधान साहब, यहाँ के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, पूर्व प्रधान साहब, हमारे दिलवाड़ा के श्रद्धेय ठाकुर साहब, हमारे वाड़गुन के दुलजी भाई सरपंच साहब और हमारे सभी संत महात्मा मेट कोटवाल भक्त भक्तानी सबके हृदय में बैठे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। रणछोड़ जी महाराज ने कहा कि भगवान की कृपा अब हुई है तो इस धाम पर बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं। तो मुझे दो लाइन कहने की इच्छा हो रही है। रणछोड़ तू रंगीलो नाथ विश्व सकल ने तारो साथ भूमि केरो हरवा भार जगमा प्रगट्यो बारंबार। तो ये आपकी त्यागमयी तपस्या, आपका जो स्वभाव है निर्मल सहज सरल स्वभाव है, ये उसी का परिणाम है। और मैं सब भक्तों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आज इस पंडाल के अंदर 3 भाग माताओं से भरा हुआ और 1 भाग पुरुषों से भरा हुआ है। अब धीरे धीरे ये जमाना जो है वो नारी शक्ति का जमाना आ गया है। आपके प्रधान साहब भी नारी शक्ति माता जी हैं और इतनी बड़ी जनमेदिनी में 3 भाग भूमि माताओं से, बहनों से, बेटियों से भरी हुई है। तो इस देश में अब कोई कमी नहीं रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं रहनी चाहिए।
क्योंकि कहा गया है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों का ये सम्मान होता है, ये आदर होता है, ये आव भगत होती है, वहाँ साक्षात देवताओं का निवास होता है। तो आज मुझे लगता है कि वहाँ ऊपर वैकुंठ खाली हो गया है और सब देवी देवता यहाँ पर आ गए हैं। ऐसा ये जम्बू खंड में ये सरोदिया नगर आज साक्षात वैकुंठ और द्वारकापुरी जैसा हो गया है। मेरी माताओं बहनों, समय अधिक हो गया है और विशाल कार्यक्रम आपके उज्जवल भविष्य का एक संकेत दे रहा है। ये सफल कार्यक्रम है, आपका निर्विघ्न सफल कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर मेरी सारे ये माताएं बहनें, सारे हमारे आदिवासी भाई बंधु जितने यहाँ बैठे हैं, ये सब उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। तो इस धर्म को कभी छोड़ना नहीं, कभी भूलना नहीं, इस धर्म को कभी छोटा नहीं समझना। कोई लोग ऐसे हो गए, थोड़ा पढ़ लिख गए हैं तो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, गुरुजनों का अनादर करते हैं और धर्म को तो पाखंड कहने लग गए। धर्म धर्म है, धर्म को धर्म शास्त्र के अनुसार ही उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। अपनी मन मर्जी से धर्म का अर्थ निकालेंगे तो पाप में हम पड़ेंगे। इसलिए धर्म का अर्थ धर्म शास्त्र में कहे गए अनुसार ही उसका अर्थ निकल सकता है। और हमारे यहाँ पर तो कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकार आ जाते हैं, उसको धर्म नहीं कहा है हमने। जहाँ एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो जाए, उसको धर्म नहीं कहा है। यहाँ तो कहा गया है दया धर्म का मूल है। जहाँ कोई दया दिखती है, दान दिखता है, आदर दिखता है, सम्मान दिखता है, समाज सेवा दिखती है, वह मानना कि वही धर्मस्थल है और वही धर्म कार्य हो रहा है। तो आज इतना बड़ा धर्म मेदिनी यहाँ देकर के बहुत खुशी हो रही है। आकाश से देवता भी प्रसन्न हो रहे होंगे और आपकी फसल भगवान की कृपा से खूब अच्छी होगी। इस बार खूब अच्छी होगी, खूब अच्छे भाव आएंगे इसके, ये आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा इस धर्म कार्य का, इस सत्कार्य का। अभी बेणेश्वर धाम पर भी बड़ा कार्यक्रम आप सब भक्तों के सहयोग से हुआ है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे भक्त उस कार्यक्रम में वहां पर आए होंगे। हमारे वहां बड़े बड़े लोग वहां पर आए और सबने इस जाम्बूखंड की बहुत तारीफ करी कि आदिवासी एरिया, जनजाति क्षेत्र, और वहां इतना बड़ा भारी खर्चा बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सेठ नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े साहूकार नहीं कर सकते हैं। वो खर्चा इस गरीब प्रजा ने धर्म के लिए किया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये जाम्बूखंड अब जाग चुका है। ये अब दुनिया की प्रतिस्पर्धा में, अपनी दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है ये जाम्बूखंड। तो हम सबको एक रह करके, नेक रह करके इस धर्म की ध्वजा को सब दिशाओं में हमें लहरानी है, सब दिशाओं में हमको फहरानी है। शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, देश प्रेम का क्षेत्र हो, गौ सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें अपनी धर्म की सेवा की ध्वज पताका सब दिशाओं में हमें फहरानी है। भाइयों भक्तों, अभी आपका सबका भोजन पानी बाकी है। बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पर होने वाला है, अन्नपूर्णा की सेवा होने वाली है यहाँ पर। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में इस सरोदिया धाम नहीं, ये बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। इतनी बड़ी जनमेदिनी, इतना बड़ा अनुशासन, इतना डिसिप्लिन बहुत कम देखने मिलता अन्य कहीं पर भी। लेकिन आप 2-2, 4-4 घंटे से यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। गंगा यात्रा निकल रही है। पिछले 2 घंटे से यात्रा आनी चालू है, चल ही रही। अभी भी माताएं बहनें आ रही गड़े भर करके। आपकी इस असंख्य शक्ति को, असीमित शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये शक्ति धर्म कार्य में लगी रहनी चाहिए। ये शक्ति अन्य किसी फिजूल के कार्य में नहीं करनी चाहिए। ये मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मेरी माताओं बहनों, आप बच्चों को खूब पढ़ाओ, लिखाओ, होशियार बनाओ और साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार दो, संस्कृति से रूबरू कराओ, उसको मंदिर भेजो,
गुरुजनों के पास भेजो, उनको कहो बेटा वहां श्रद्धावनत होकर के वहां से जो शिक्षा मिले, जो ज्ञान मिले, उसको समाज में बांटें और उसको अपने जीवन में डालें। शिक्षा के साथ साथ संस्कार परम आवश्यक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार एक नदी के किनारे एक चिड़िया ने एक पेड़ को प्रार्थना करी कि भाई अब चमासा आ गया है, मुझे मेरे अंडे रखने हैं, तो तू मुझे तेरे पेड़ की एक शाखा पर, एक डाली पर अपना घोंसला बनाने देगा, मुझे उस पे अंडे रखने हैं। तो उस पेड़ ने ना कह दिया, नहीं, मैं अपने ऊपर तेरे को नहीं रखूंगा। तू बीट करती है, गंदगी करती है, घास फूस लाती है, और मैं इतना विशाल पुराना वृक्ष और तू छोटी सी चिड़िया को मैं अपने माथे पर बिठाऊं? नहीं नहीं, जा दूर चली जा। और उस पेड़ ने उस चिड़िया को ना कह दिया। चिड़िया निराश होकर के चली गई और पास में दूसरा पेड़ था, तो वहां जाकर के उसने प्रार्थना करी। तो उस पेड़ ने कहा, भाई तू चिड़िया, जब जंगल में आग लगती है तो तू भी अपना कार्य करती है, पीछे नहीं रहती है। भले एक बूंद जल से जंगल की आग नहीं बुझती है, लेकिन तू अपना कर्म तो करती है। तेरे उस महान कर्म को देख करके मैं आशा देता हूँ, आजा मेरे ऊपर घोंसला बना, अपने अंडे रख, अपने बच्चे बड़े कर, कोई तेरे को ना नहीं, कोई रोकेगा नहीं। उस वृक्ष ने चिड़िया को अपना लिया। चिड़िया बड़ी खुश हुई। थोड़े दिन के अंदर क्या हुआ, उस नदी के अंदर भयंकर बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ के अंदर वो जो पुराना वृक्ष था जिसने ना कह दिया चिड़िया को, वो पानी के तेज बहाव में बह करके डूबने लगा। और तब उस चिड़िया ने उस वृक्ष को कहा, देख तूने मुझे आसरा नहीं दिया, तेरी ये गति हुई, आज तुझे डूब करके बह करके जाना पड़ रहा है। लेकिन उस समय उस वृक्ष ने क्या कहा कि चिड़िया रानी तुम सत्य कह रही हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा अपनी बुद्धि पर वजन दो। अगर तुमने मेरे ऊपर घोंसला बनाया होता तो आज तुम भी नहीं बेटी मेरे साथ साथ। जो हश्र मेरा हुआ है वो तुम्हारा भी हो सकता था। बेटा, मेरे को मालूम था कि मैं बहुत पुराना वृक्ष हूं, मेरी जड़ों से मिट्टी उखड़ गई है और मैं कभी भी पानी के तेज बहाव में बह के डूब सकता हूं, ये मेरे को मालूम था। और इसीलिए थोड़ा मैं कठोर होकर के तेरे को मैंने ना कहा, तुझे बुरा लगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोच, अगर तूने मेरे को घोंसला बनाया होता तो शायद तू भी मेरे साथ बह के चले जाती। तो कभी कभी महापुरुषों के कठोर वाक्य भक्तजनों को बुरा लगता है, लेकिन वास्तव में वो उनके हित के लिए होता है, उनकी रक्षा के लिए होता है, उनके दीर्घायु जीवन के लिए होता है। तो वो थोड़ी बुराई, थोड़ा कष्ट सहन कर लेते हैं, लेकिन भलाई करते हैं समाज का हित सोचते हैं वो। तो ऐसे ही अपने माता पिता को हमें देखना चाहिए। हमारे माता पिता थोड़ा कठोर बोले, थोड़ा कड़क बोले, बुरा मत मानो, उनके जीवन का अनुभव है। हमारे पास अनुभव की आंख नहीं है, और इस दुनिया की जंगल में एक भयंकर आग लगी हुई है, लेकिन उस आग से कौन बचाएगा? एक तो लंगड़ा है, एक अंधा है। एक लंगड़ा कौन? तो लंगड़ा मतलब जो बूढ़ा हो चला है, उसको आग दिख तो रही है, लेकिन पांव से वो थक गया है, दौड़ नहीं सकता है, बाहर निकल नहीं सकता है। और एक जवानी की अंधी आंख तो है, लेकिन वो अंधा हो गया है। अंधी जवानी होती है, उसको कुछ दिख नहीं रहा। तो अंधी जवानी अगर बूढ़े लंगड़ेपन को सहयोग कर देगा तो दोनों बच सकते हैं। तो लंगड़े ने कहा कि भाई तेरे कंधे पर मेरे को बिठा दे,